Hello and welcome to the iNeed tutorials. We are continuing the video lectures or tutorials of Python. As we know, Python is a object-oriented programming, and to use object-oriented programming we must implement the class. Okay, but before using the class in our coding, we should know how to implement user-defined function, or we can say the methods, so that we can use that method inside the class. Python is a object-oriented programming. That's why Python supports two types of function. First is built-in function. We will shortly upload the video of built-in functions. But today we are going to discuss all about the user-defined method or function, right? So, without wasting a time, let's start how we can implement user-defined function. हम सब ये सारी चीज़ें जानते हैं कि हर एक लैंग्वेज के अंदर C, C++, जावा, पाइथन सब के अंदर दो तरह के फंक्शन होते हैं. एक होता है बिल्ट इन फंक्शन, जिससे कि हम कुछ ऐसे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं जिससे कि हमें प्रॉपर आउटपुट मिल सके. लेकिन कई बार अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट वी हैव टू डिफाइन अ फंक्शन. हमें अपने खुद से एक फंक्शन बनाना पड़ता है, उसे इंप्लीमेंट करना पड़ता है, उसका बॉडी आर्ग्यूमेंट लिखना पड़ता है, और उसके बाद हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं या तो उसे यूज करते हैं. सो हाउ we can use user defined method, how we can declare user defined method, वो सारी चीजें हमें इस ट्यूटोरियल के एंड तक पता चल जाएगी. अब क्योंकि इसके अंदर क्लास के कंसेप्ट भी हम सीखने वाले हैं कि कैसे हमें क्लास डिफाइन करना है, क्लास सीखे उससे पहले हमें मेथड को सीखना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है. इसलिए इस ट्यूटोरियल के अंदर विदाउट इम्प्लीमेंटिंग अ क्लास मैं यहाँ पे डायरेक्टली कोई फंक्शन इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, मेथड इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ. लेकिन नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर हम ये सारी चीज़ें यूजिंग अ क्लास कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो सीखेंगे, राइट? ओके, तो पाइथन के अंदर एक प्रोग्राम हम बनाने जा रहे हैं, पाइथन कोड टू इम्प्लीमेंट द सिंपल arithmetic operations. Python code to implement simple arithmetic operations using user defined methods. यानी कि हर एक ऑपरेशन के लिए हम एक अलग मेथड इंप्लीमेंट करेंगे और उसे हम यूज करेंगे. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कीवर्ड लिख रहा हूँ जिसका नाम है डिफाइन. डिफाइन जिस तरह से आप किसी फंक्शन को या किसी क्लास को इंप्लीमेंट करने के लिए क्लास कीवर्ड का यूज़ करते थे या पब्लिक कीवर्ड का यूज़ करते थे, जिससे पता चलता था कि यहाँ पे कोई एक क्लास या मेथड इंप्लीमेंट की जा रही है, उसी तरह से यहाँ पे पाइथन के अंदर डिफाइन इज अ कीवर्ड टू इंप्लीमेंट एनी फंक्शन. फंक्शन में बना रहा हूं जिसका नाम है माई सम. मुझे सम करना है, तो यहां पे मैं एक मेथड बना रहा हूं जिसका नाम है सम, माई सम, राइट? अब हालांकि इसको मैं विदाउट आर्ग्यूमेंट्स भी बना सकता हूं, राइट? मैं यहां पे ऐसे भी लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20 एंड सम इज इक्वल टू x प्लस y. बट हम भले ही बिगिनर्स हों पाइथन के अंदर, बट अब ये सारी चीज़ें हम एक साथ ही इम्प्लीमेंट करना सीख रहे हैं कि कैसे आर्ग्यूमेंट पास करना है फंक्शन के अंदर और कैसे उसको हमें कॉल करना है, राइट? सो यहाँ पे मैंने दो आर्ग्यूमेंट पास की हुई है, x एंड y. हमें पता है कि पाइथन के अंदर कोई डेटा टाइप नहीं है, सारे ही वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट टाइप के हैं, राइट? और ये जो चीज़ें मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं उसके अंदर मैं आर्ग्यूमेंट पास कर सकता हूं जब मैं माई सम को कॉल करूंगा, राइट? नाउ दिस इज कॉलन एंड इंडेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इनसाइड द फंक्शन. मतलब कि यहां पे अगर आप एंटर कर रहे हैं तो आपको एक इंडेंटेशन मिल रहा है,
राइट मतलब कि इसके अंदर जो भी कोड आएगा वो इस इंडेंटेशन से इंप्लीमेंट होगा, मतलब यहां से जितनी कोड में लिख रहा हूं वो सारी ही कोड मायसम के अंदर है, राइट। ओके, सो यहां पे विदाउट वेस्टिंग अ टाइम मैं क्या कर रहा हूं, x प्लस वाई कर रहा हूं, सम नाम का एक वेरिएबल, सम वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया, उसके अंदर x प्लस वाई कर रहा हूं, और यहां पे सिंपल मैंने रिटर्न फंक्शन लिखा है जिसके अंदर मुझे क्या रिटर्न करना है, सम रिटर्न करना है, वैल्यू ऑफ सम, वैल्यू ऑफ सम में यहां पे रिटर्न कर रहा हूं यूजिंग रिटर्न फंक्शन, सॉरी रिटर्न स्टेटमेंट, राइट। ओके, जिस तरह से मैंने ये फंक्शन को इंप्लीमेंट किया है, तो ये फंक्शन जो है, द फंक्शन विल टेक 2 arguments and will make sum of values and return it। ये काम करेगा ये फंक्शन, आपने 2 आर्ग्यूमेंट पास किए, उसको सम किया जाएगा और उसको फिर रिटर्न किया जाएगा, राइट। अच्छा, हालांकि मैं इसको कॉल कर सकता था, लेकिन मुझे सारे ही अरिथमेटिक ऑपरेशंस यूज कर रहे हैं, तो मैं फटाफट यहाँ पे दूसरा फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ जिसका नाम है माई सब्ट्रैक्शन। पूरा नहीं लिख रहा मैं, एक्स वाई अगेन सेम पैरामीटर्स, कॉलन नहीं भूलना है। अब ये सारी चीज़ें जो मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ इनसाइड माई सब या माई सब्ट्रैक्शन फंक्शन के अंदर, यहाँ पे मैंने सब लिखा, इज इक्वल टू लिखा, यहाँ पे x लिखा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन और y किया और रिटर्न सब किया। दिस इज हाउ एक्चुअली द फंक्शन विल वर्क। 2 आर्ग्यूमेंट यहाँ से पास होके आएंगी, यहाँ पे x माइनस वाई होगा, मतलब कि 2 वैल्यूज का सब्ट्रैक्शन होगा, वो सब्ट्रैक्शन के अंदर स्टोर होगा और वहां पे उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। ओके, जो फंक्शन सम कर रहा था वही सब्ट्रैक्शन कर रहा है, वो वहां पे सम कर रहा था, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है। इसी तरह से मैं मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन करूंगा, माई मल्टीप्लिकेशन एक्स एंड वाई कोलन MUL is equal to x into y return sub MUL, right, multiplication. And last but not the least, division, my division x by y, यहाँ पे कॉलन नहीं भूलना है, division is equal to x by y and return division, right? This is how actually the function will work. Function will take 2 arguments. According to the arithmetic operation, it will calculate the value of subtraction, multiplication or division, and then finally it will return the value. ओके, तो अब ये फंक्शंस तो सारे डिक्लेयर हो गए, अब हमें ये चीज़ करनी है कि यहाँ पे हमें उन फंक्शंस को कॉल करना है, राइट। यहाँ पे एक तरीका है कि यहाँ पे मैं प्रिंट लिख सकता हूँ, यहाँ पे मुझे जो भी फंक्शन कॉल करना है उसका नाम लिख सकता हूँ और उसके अंदर यहाँ पे 2 क्योंकि अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे मैं उसका वैल्यूज़ मतलब पास करूँगा। बट क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि उतना बेसिक लेवल से हम नहीं सीखेंगे, तो यहाँ पे मैं यूज़र के पास से 2 वैल्यूज़ इनपुट करवा रहा हूँ, राइट। यहाँ पे मैंने एक मैसेज पास किया, एंटर फर्स्ट वैल्यू, राइट। देखो ये इनपुट मैसेज या इनपुट मेथड जो है वो क्या करता है, एक यूज़र को एक मैसेज प्रॉम्प्ट करेगा वहाँ पे, और उसके बाद जो भी वैल्यू यूज़र डाल रहा है उसे स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर वो लेके आएगा, और आप जिस वेरिएबल को सामने लिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे उसके अंदर उस वैल्यू को स्टोर कर देगा। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पे जो कैलकुलेशंस करने हैं उसके लिए इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल्स चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे उसको डिफाइन कर रहे हैं INT से, राइट। मतलब उसको टाइप कास्ट कर रहे हैं, जो भी इनपुट आएगा वो पहले इंटीजर फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद वो A के अंदर स्टोर होगा, राइट। अगर मैं ये नहीं लिखूं, इंटीजर टाइप कास्ट नहीं करूं, तो यहां पे A तो स्टोर तो होगा वैल्यू, लेकिन इट विल बी इन अ स्ट्रिंग फॉर्मेट, तो हमें यहां पे कैलकुलेशन परफेक्ट नहीं मिलेगा, राइट। ओके, सो
जैसे ए किया वैसे ही हमें यहां पे बी के लिए एक स्टेटमेंट लिखना है, इनपुट, क्योंकि कैलकुलेशन करने के लिए दो वैल्यूज चाहिए, एंटर सेकेंड वैल्यू, राइट, एंड देन ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम प्रिंट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं किसी भी फंक्शन को, और वहां पे हम उसकी आर्ग्यूमेंट के अंदर ये दो वैल्यू जो हमें यूजर से मिल रही है वो हम पास करेंगे और उसका कैलकुलेशन हमें मिलेगा। तो जिस ऑर्डर में हमने फंक्शंस बनाए हुए हैं उसी ऑर्डर में हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। या तो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, द सम ऑफ टू नंबर्स, उसके बाद यहाँ पे हम लिख सकते हैं माय सम। आर्ग्यूमेंट के अंदर मुझे पास करना है ए और बी, आर्ग्यूमेंट के अंदर मुझे पास करना है ए और बी। फिर प्रिंट लिखेंगे, अगेन द सबट्रैक्शंस ऑफ टू नंबर्स माय सब, क्योंकि उस फंक्शन को हमें कॉल करना है आर्ग्यूमेंट के अंदर ए एंड बी जो यूजर ने प्रोवाइड किया हुआ है। उसी तरह से द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स, राइट। फिर जिस हिसाब से आपने मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन डिक्लेयर किया हो वहां पे, उस हिसाब से इसका नाम लिख के दो आर्ग्यूमेंट आप जो यूजर से ले रहे हैं वो पास करना है। And last but not the least, the division of two numbers, और यहाँ पे my div या division जो भी आप उसे प्रोनाउंस करें, सॉरी, a, b, राइट। अब ऐसा लग रहा है कि और कोई टास्क यहाँ पे बाकी नहीं रह रहा है। इस दोनों को मैं आर्ग्यूमेंट दे दूं, टेक द values from the user and typecast it to the integer। यहां पे एक आर्ग्यूमेंट दे देता हूं, calling a function and printing the final value of the arithmetic operations, राइट। हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं फंक्शन को, उसके साथ साथ उस वहाँ से जो रिटर्न मिल रहा है हमें उसे हम यहाँ पे प्रिंट भी कर रहे हैं, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट, कि इसको रन करके देखते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या ये सारी चीज़ें प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं हो रही है, राइट। अगर मैं यहाँ पे F5 करूँगा तो मुझे बोलेगा सेव करने के लिए, या तो आप यहाँ पे रन पे जाके रन मॉड्यूल अगर करेंगे तो भी आपको वही मैसेज मिलेगा। तो मैं यहाँ पे इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। हालांकि एरिथमेटिक ऑपरेशंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने यहाँ पे बहुत ही बेसिक एरिथमेटिक ऑपरेशन लिए हैं, AO एरिथमेटिक ऑपरेशंस .py, ओके, सेव किया, रन किया, एंटर फर्स्ट वैल्यू। अब ध्यान से यहाँ पे देखिए कि हमें वैल्यूज़ ऐसी डालनी पड़ेगी ताकि वहाँ पे जो कैलकुलेशंस हो वो हमें समझ में आए कि प्रॉपरली हमें आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, राइट। तो मैं फर्स्ट वैल्यू जो डाल रहा हूँ, इट इज़ 30, राइट। और मैं सेकेंड वैल्यू जो डाल रहा हूँ वो मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे 5, सॉरी माफ़ कीजिए 5, राइट, ताकि मुझे पता चले मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन सही तरीके से हो रहा है या नहीं। ओके, द सम ऑफ टू नंबर्स 35, ओके, परफेक्ट। सब्ट्रैक्शन इज 25, ओके। मल्टीप्लिकेशन इज 30 into 5, right? It means 150. And the division of two numbers 30 by 5 is equal to 6. Okay, perfect. It means that we are getting all the things perfectly using user defined function. शायद यही arithmetic operations आप without using function भी कर सकते थे, लेकिन मुझे यहाँ पे आपको एक concept clear करना था कि आप user defined function कैसे, methods को कैसे बनाएंगे, कैसे उसको call करेंगे और कैसे उसके अंदर argument पास करेंगे, राइट। वो तीनों कंसेप्ट मैंने यहाँ पे एक ही ट्यूटोरियल के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत आ रही है या आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल्स के अंदर कुछ भी सजेशंस लग रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें, हम उसके ऊपर सुधार करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है। तो मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर विद द बिल्ट इन फंक्शंस, राइट।
Okay. Thank you. Like, share and subscribe the channel. Thank you so much.